It's 1:12 a.m. on May 18th, 2026. Most of the nation is asleep, but across India, millions of smartphones are lighting up the dark. 18 मई 2026 रात के 1:12 पूरा देश गहरी नींद में था, लेकिन इंटरनेट पर एक अलग ही तूफान आ चुका था। आइए इस वायरल घटना का विश्लेषण करते हैं। रातों रात एक ऐसा व्यंग्यात्मक डिजिटल प्रयोग शुरू हुआ जो देखते ही देखते एक विशाल आंदोलन बन गया। मीम कल्चर, हताशा और एक ऐसा डिजिटल विस्फोट जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सप्लेनर में क्या क्या है। हम बात करेंगे एक रात में वायरल होने की इस पूरी घटना की। ये शुरू कैसे हुआ, इसके डिजिटल ब्रह्मांड की, कैसे इसने इंटरनेट को दो धड़ों में बांट दिया, और अंत में इस नए तरह के डिजिटल गुस्से की। भाग एक रात में वायरल। 48 घंटे में इंटरनेट पर कब्जा। इंस्टाग्राम रील्स हो, ट्विटर की टाइमलाइन हो या यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट्स, हर जगह बस कॉकरोच जनता पार्टी ही छाई हुई थी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1 लाख। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये मजाक 40,000 से शुरू होकर 80,000 और फिर सीधे 1 लाख साइनअप्स तक पहुंच गया। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर बता रहा था कि यह सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजिटल विद्रोह है जो हर गुजरती घंटे के साथ लगातार बड़ा होता जा रहा है। भाग 2, ये कैसे शुरू हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे आंदोलन को भड़काने वाली चिंगारी क्या थी। आइए इसके मूल की तलाश करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप हुआ। शुरुआत होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की एक टिप्पणी से। इंटरनेट पे ये बात आग की तरह फैली कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की है। हालांकि बाद में यह बिल्कुल साफ कर दिया गया कि उनका संदर्भ असल में नकली डिग्रियों और फर्जी प्रोफेशनल्स के लिए था, लेकिन तब तक तो इंटरनेट अपना फैसला सुना चुका था। इसी माहौल में 16 मई 2026 को एक मजाकिया गूगल फॉर्म पोस्ट होता है और 18 मई को इंटरनेट पर सच में एक अभूतपूर्व धमाका हो जाता है। और इस गूगल फॉर्म के पीछे दिमाग किसका था? अभिजीत टिपके, बॉस्टन में रहने वाले 30 साल के एक कंटेंट रणनीतिकार। अभिजीत सोशल मीडिया और पॉलिटिकल मीम कल्चर में पहले से ही काफी एक्टिव थे। उन्होंने तो बस मजाक में ये फॉर्म बनाया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले 48 घंटों में उनकी नींद उड़ने वाली है और वो रातों रात इस वायरल घटना का चेहरा बन जाएंगे। इस फॉर्म की सबसे कमाल की बात थी इसका पात्रता मापदंड, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें शामिल होने के लिए क्या चाहिए? बेरोजगार होना, आलसी होना, हमेशा ऑनलाइन रहना और एक प्रोफेशनल कंप्लेनर, यानी हमेशा शिकायत करने वाला होना। एकदम सटीक व्यंग्य। इसने उस पूरी पीढ़ी के फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया जो घंटों स्क्रीन के सामने बिताती है। ये एक मजाक था जो अंदर ही अंदर एक कड़वी सच्चाई को बयां कर रहा था। भाग 3, डिजिटल ब्रह्मांड और पार्टी। अब कहानी सिर्फ एक गूगल फॉर्म तक सीमित नहीं थी। ये बहुत तेजी से एक पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में बदल रही थी। बाकायदा एक पूरी वेबसाइट सामने आ गई, cockroachjantaparty.org। इस पर एक ऐसा व्यंग्यात्मक मैनिफेस्टो डाला गया जिसने न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया और एजुकेशन सिस्टम पर सीधे और तीखे वार किए। इसमें नीट स्कैम का भी जिक्र था। एआई से बने शानदार पोस्टर्स शेयर होने लगे और लोग लिटरली 2029 के चुनाव लड़ने की योजनाएं भी बनाने लगे। और ये एक लाइन बहुत ही शानदार तरीके से इस पूरी फिलॉसफी को दर्शाती है, तुम हमें कुचल सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सर्वाइव कर जाता है, चाहे हालात कैसे भी हो, और यही प्रतीक बन गया उस संघर्ष का। ये सिर्फ एक कोड नहीं था, बल्कि युवाओं के डिजिटल गुस्से और उनकी कभी हार ना मानने वाली भावना की आवाज बन गया। भाग 4, 2 हिस्सों में बटा इंटरनेट, ध्रुवीकरण। अब जैसे जैसे पार्टी का दायरा बढ़ा, पॉलिटिकल फिगर्स की भी एंट्री होने लगी और फिर इंटरनेट बुरी तरह से 2 धड़ों में बढ़ गया। इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक ही घटना के 2 बिल्कुल विपरीत नैरेटिव बन गए। बाईं तरफ देखिए, एक वर्ग इसे जेन ज़ी का पूरी तरह से ऑर्गेनिक और स्वाभाविक विद्रोह मान रहा था। उनके लिए ये बेरोजगारी के खिलाफ एक प्रतीक था। वहीं दाईं तरफ दूसरा वर्ग इसे सीधे तौर पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह रहा था। उनका मानना था कि यह विपक्ष द्वारा समर्थित एक सोची समझी ऑनलाइन रणनीति है। अब जरा दावों के पीछे के तथ्यों पर तटस्थ होकर नजर डालते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिजीत टिपके पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रह चुके थे, जिससे उन प्रोपेगेंडा वाले दावों को हवा मिली। ऊपर से महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इस ट्रेंड पर ऑनलाइन मजाकिया रिप्लाई किए। लेकिन इन सबके बावजूद हजारों जेन ज़ी यूजर्स लगातार यही कहते रहे कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी हताशा और उनकी जेनरेशन का कल्चरल मूवमेंट है। भाग 5, डिजिटल गुस्से का नया रूप। अब आते हैं इस पूरी घटना के सबसे बड़े निष्कर्ष पर। तो यार सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इस घटना ने दिखा दिया कि आधुनिक पीढ़ी के विरोध का तरीका अब पूरी तरह से बदल चुका है। नौकरी ना मिलने का गुस्सा अब सड़कों पर नहीं, मीम्स के जरिए निकलता है।
ये जनरेशन अपने गुस्से को ट्रोलिंग में बदल रही है। वे अब लंबे चौड़े भाषणों से नहीं बल्कि वायरल पोस्ट से राजनीति को चुनौती दे रहे हैं। यह शायद भारत का पहला ऐसा पॉलिटिकल मीम था जिसने इंटरनेट पर बैठी इस बेरोजगार जनरेशन को एक पहचान दे दी। और अंत में ये पूरा एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मीम बाकी इंटरनेट ट्रेंड्स की तरह कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगा, या फिर क्या हमने सच में एक पीढ़ी के विरोध करने के एक बिल्कुल नए स्थायी तरीके को जन्म लेते देखा है? इंटरनेट अब सिर्फ टाइम पास नहीं रहा, ये डिजिटल विद्रोह का एक बड़ा मंच बन चुका है। सोचने वाली